दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जॉन मिल्टन की पोयम पैराडाइज लॉस्ट के सारे कैरेक्टर्स को ढंग से समझेंगे क्योंकि ये एक एपिक है। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, और हर एक कैरेक्टर को हमें जानना जरूरी है ढंग से। हर एक कैरेक्टर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहला कैरेक्टर है दोस्तों सैटर्न। ये गॉड का कट्टर दुश्मन है जो कि नर्क में हेल में रूल करता है। दोस्तों सैटर्न शुरू से एक डेविल नहीं था, पहले ये एक एंजल था, एक पावरफुल एंजल, आर्क एंजल। लेकिन फिर इसे गॉड से जेलसी हुई और ये बागी हो गया, रेबल बन गया, गॉड का विरोध करने लगा और अपने साथियों के साथ मिलकर के विद्रोह कर दिया इसने गॉड के खिलाफ। और फिर इसे सैटर्न को हेल में फेंक दिया गया। ये प्राउडली रूल करने लगा ये सोचकर कि ये हेल तो इसके खुद के अंदर है और सफरिंग से ये कभी बच नहीं सकता। तो इसने तय किया कि ये खुद को और ज़्यादा करप्ट करेगा और बाद में ये अर्थ पर गया एडम और ईव को बहकाने के लिए। इसका इरादा तो था दोस्तों ये पोएम का एंटागनिस्ट होने का, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों हमें ये बात तो माननी पड़ेगी कि सैटर्न यहाँ पर एक डायनामिक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट का। दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट का गॉड द फादर। दोस्तों गॉड द फादर पैराडाइज लॉस्ट में यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, रूलर हैं और क्रिश्चियन ट्रिनिटी का फर्स्ट पार्ट है। गॉड द फादर बहुत पावरफुल हैं, ये सब कुछ जानते हैं, सबको फ्री छोड़ा है इन्होंने, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके बनाए हुए क्रीचर्स इनकी बात माने, इनकी आज्ञा का पालन करें। पैराडाइज लॉस्ट में तीसरा जो कैरेक्टर है वो है गॉड द सन का कैरेक्टर। गॉड द फादर की तरह गॉड द सन क्रिश्चियन ट्रिनिटी का सेकंड पार्ट है दोस्तों, लेकिन ये समझ लो ये जीसस क्राइस्ट हैं और ये गॉड द फादर के बिल्कुल इक्वल है। पैराडाइज लॉस्ट में दोस्तों गॉड द सन गॉड द फादर से ज्यादा एक्टिव हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए सैक्रिफाइस किया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों एडम। ये फर्स्ट ह्यूमन था और धरती पर जितने भी इंसान हैं उन सब का फादर था। दोस्तों इसको गॉड ने एकदम परफेक्ट बनाया था, मतलब ब्यूटीफुल, इनोसेंट और समझदार बनाया था। लेकिन ये पैराडाइज लॉस्ट में ईव की फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो गया और इसने भी फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया। मिल्टन ने दोस्तों मैन को वुमेन से ज्यादा सुपीरियर देखा और अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट एडम ग्रेटर था ईव से ग्रेट बताया है एडम को। विजडम में, स्ट्रेंथ में और गॉड के क्लोज होने में, तीनों चीजों में ये ईव से बेहतर था एडम। नेक्स्ट कैरेक्टर है ईव। ये दोस्तों फर्स्ट वुमेन थी। इसको गॉड ने एडम की रिब से बनाया था। रिब का मतलब समझते हो दोस्तों? रिब का मतलब होता है पसली। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने इस ईव को एडम से, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा इंफीरियर दिखाया है। और दोस्तों इस ईव को ही सैटर्न ने बहकाया था फ्रूट ऑफ नॉलेज खाने के लिए। तो पहले ईव ने वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया था और इसके बाद एडम ने। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों सिन। ये सिन इस सैटर्न की डॉटर है और ये हेल यानी कि नर्क के गेट्स को गार्ड करती है, मतलब कि एक द्वारपाल का काम करती है। इसके कमर तक का हिस्सा जो है वो एक वुमन का है और नीचे का जो हिस्सा है वो एक सांप का है। दोस्तों गॉड ने ही इस सिन को हेल की चाबियां दी थी, लेकिन सिन ने इमीडिएटली हेल की चाबियां अपने फादर सैटर्न को दे दी। दोस्तों इस सैटर्न ने सिन को इम्प्रेग्नेंट किया और सिन ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम था डेथ। तो दोस्तों ये सिन और डेथ ये दोनों सैटर्न के ही बच्चे हैं और बाद में पैराडाइज लॉस्ट में ये सैटर्न के ऑर्डर से ये दोनों सिन और डेथ, इसके जो बच्चे हैं दोनों, ये दोनों अर्थ पर आए। अगर मैं इस डेथ की बात करूं तो डेथ एक टाइप का ब्लैक टेरिफाइंग फिगर है। इसमें एक टाइप की लालच है, एक टाइप की भूख है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों माइकल का। माइकल दोस्तों एक ग्रेट आर्क एंजल है जो कि हेवन की आर्मी का लीडर है। माइकल दोस्तों एक एंजल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये बाद में पैराडाइज लॉस्ट में गार्डन ऑफ ईडन में आया एडम और ईव को बाहर निकालने के लिए गॉड के ऑर्डर से, और इसने एडम को फ्यूचर दिखाया इसका कि फ्यूचर में क्या क्या होगा।
इसने ही एडम और ईव को गॉड के ऑर्डर से इसने ही एडम और ईव को पैराडाइज लॉस्ट किया, पैराडाइज से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों गैब्रियल। गैब्रियल हेवन की आर्मी का दूसरा कमांडर है और ये गैब्रियल दोस्तों हेवन से अर्थ तक जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों को गार्ड करता है। ये भी दोस्तों गार्डन ऑफ ईडन में एंटर होता है। सैटर्न से इसका आमना सामना होता है लेकिन सैटर्न इसको देख करके भाग जाता है वहां से। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों यूरल। ये भी हेवन की एक एंजल है। इसे सैटर्न बेवकूफ बना करके गार्डन ऑफ ईडन में एंटर कर जाता है और सैटर्न एक एंजल बनकर आता है और इसे बेवकूफ बना देता है और गार्डन ऑफ ईडन में ये एंटर कर जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों रेफल। ये भी हेवन की एक एंजल है जिसे गॉड भेजते हैं एडम और ईव के पास में वार्निंग देने के लिए। ये एडम और ईव को वार्निंग देने आती है ये एंजल सैटर्न से बचकर रहें, कि सैटर्न से ये एडम और ईव बचकर रहें। दोस्तों ये रेफल एडम और ईव के साथ में नाश्ता वगैरह करता है, बातें शातें करता है। गॉड और सैटर्न के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में एडम और ईव को बताता है कि कैसे कैसे इनकी लड़ाई हुई थी, कैसे सैटर्न को बाहर फेंक दिया गया हेवन से और कैसे इस अर्थ की क्रिएशन हुई। सब कुछ ये रेफल इन एडम और ईव को बताता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों एब्डियल। ये दोस्तों सैटर्न की आर्मी में था लेकिन वापस गॉड की आर्मी में आ गया, गॉड की तरफ आ गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों बिएल्ज़ेबब। बिएल्ज़ेबब दोस्तों ये सैटर्न का बहुत ही खास आदमी है, मतलब पावरफुल डेविल है ये। इसके अलावा दोस्तों एक वायलेंट डेविल है, एक वेल स्पोकन डेविल है, लेकिन ये सुस्त डेविल है, थोड़ा आलसी डेविल है, और एक ग्रीडी डेविल है और एक आर्किटेक्ट डेविल है। अगला कैरेक्टर है एक म्यूज यूरेनिया, जिसे पोएम स्टार्ट करने से पहले जॉन मिल्टन याद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एडम और ईव की दो संतानें हुई थी जिनका नाम था केन और एबल। ये एडम और ईव की पहली दो संतानें थी लेकिन जेलसी के कारण केन ने एबल को मार दिया। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों नोआ, जिसको नू भी बोला जाता है हिंदी में, नू। ये बाद की जनरेशन में गॉड का एक आदमी था जिसने बड़ी सी नाव बनाई, बाढ़ से सबको बचाया। इसके अलावा दोस्तों बाइबल के और भी कैरेक्टर्स हैं इसमें, अब्राहम, डेविड, वर्जिन मैरी। इन सब के अलावा दोस्तों 4-5 कैरेक्टर्स और रह गए हैं इसमें, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।